कैप्चर में आपका स्वागत है, जहां हम मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और आपको गहराई से शेयर्स के एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स पर नज़र डालेंगे, इसके चार्ट पैटर्न्स और फाइनेंशियल हेल्थ का एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी खोज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को अगर टेक्निकल एनालिसिस करें तो जैसे कि चार्ट्स पर आप देख सकते हैं, ये शेयर ने जब सितंबर में अपना एक राउंड फिगर लेवल 100 को छुआ था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, उसके बाद से इस शेयर में लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके कारण इसने लगातार 3 महीने तक एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया। मैं बता दूं, बेरिश फ्लैग पैटर्न एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, जिसका ब्रेकडाउन इसने जनवरी में दिया और उसके बाद से लगातार शेयर प्राइस में गिरावट ही चलती रही, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसी दौरान जनवरी से लेके मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसने और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, जो कि एक फॉलिंग वेज पैटर्न होता है। फॉलिंग वेज पैटर्न जो होता है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जो एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, इसने इस वेज का यहाँ पर दिया ब्रेकआउट, और उसी के साथ एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन जो कि ऑल टाइम हाई से लेके कनेक्ट कर रहे थे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को, तो उसका भी इसने ब्रेकआउट दे चुका है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर मूवमेंट भी बनने वाला है। तो इस पे लेके हम चले डिस्कस करेंगे कि क्या बेस्ट एंट्री प्राइस होगी, क्या हम टारगेट रखेंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा। जो लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एंट्री करना चाहते हैं, जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करना है, वो इसी लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। ये 84 से 82 का जो लेवल है, इस दौरान ही आप एंट्री कर सकते हैं। बट अगर आपको एक कंफर्मेशन को वेट करना, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस गोल्डन क्रॉसओवर को होने दीजिए। जैसे ही गोल्डन क्रॉसओवर होता है, देन अगर आपको ये शेयर 88 के आसपास भी अगर मिलता है, तो आप इसे ले सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही एंट्री करना है, तो इस लेवल 84 से 82 के लेवल में एंट्री करिए। टारगेट आपका ये 92 होगा और सेकेंड टारगेट आपका ये 100 रुपीज़ होगा। 92 और 100 आपका टारगेट इसलिए होगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह ट्रीट किया है इस शेयर को। आप देख सकते हैं 92 पे लगातार शेयर 2-3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और एक ऑल टाइम हाई हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है एक शेयर में, तो इसलिए हमारा सेकेंड टारगेट ये 100 रुपीज़ का होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लेवल क्या होना चाहिए, क्योंकि हम स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इस पे बेसिस पे ठीक इस ब्रेकआउट जोन के नीचे जो ये एक लास्ट इसने बॉटम बनाया था, जो कि 75 रुपीज़ का लेवल है, ये हमारा एक शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले शेयर में, उनको अपना स्टॉप लॉस इसी लेवल में रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम इसने अगस्त से पहले भी इस लेवल में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ जनरेट किया था। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा 68 रुपीज़ का जो लेवल है, ये आपके लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके बेसिस पे शेयर अगर इसको तोड़ेगा तो काफ़ी नीचे भी जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये 68 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके चले। अगर आप शॉर्ट टर्म है, तो ये 75 रुपीज़ का जो इसने बॉटम बनाया था, इसे आप अपना स्टॉप लॉस की तरह लेके चले। फाइनेंशियल फिगर की तरफ रुख करते हैं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग डायरेक्शन दिखाई है। लेटेस्ट रिपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग का सिग्नल देती है, जिसमें की रेशियोज एक ग्रोथ की तरफ अग्रसर वाली कंपनी को दर्शाते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो करेंटली इस कंपनी का 18.9 है, जबकि सेक्टर का पीई 21.02 है। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यानी कि पीवी रेशियो अप्रैल 2024 के हिसाब से 2.26 पर खड़ा है, जबकि सेक्टर का पीबी रेशियो 2.85 है। ये रेशियो सजेस्ट करते हैं कि कंपनी अपनी अर्निंग और बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मॉडरेट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है अपने कॉम्पिटिटर से। सिमिलरली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लास्ट 5 सालों में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 20% का रखा है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 23% का रखा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बताता है इस कंपनी का। अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव केस प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल फिगर एक पोटेंशियल अप ट्रेंड का सजेशन देते हैं। हमेशा की तरह अपनी थॉरो रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तो इसी के साथ
अगर आपको ये इनसाइट वैल्यूबल लगी है तो लाइक बटन को स्मैश करें और मोर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ताकि आप बुल बेयर कैप्चर से कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपने इन्वेस्टमेंट को शार्प रखें और स्मार्ट रखें। भारत माता की जय।